मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कोशिश तो रहती है कि मैं वीक में 7 दिन हैं तो 4-5 वीडियोस आप तक पहुंचा पाऊं। पहले रेगुलर दे पाता था, अब जब से प्रवास आरंभ किया है दूर दूर जाना पड़ता है और जहाँ जाता हूँ वहाँ रात के 10-11 बजे तक हैक्टिक मीटिंग्स रहती हैं, मिलना जुलना रहता है, कुछ विषयों पर देश भर में चर्चा हो। वर्तमान समय में देश के ऊपर संकट किस किस प्रकार के हैं और विशेषता हिंदू समाज के ऊपर जो 1000 साल से सोया हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ सिंध के राजा दाहिर नहीं पैदा हुए, ऐसा नहीं है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराणा प्रताप शिवाजी पैदा नहीं हुए, ऐसा भी नहीं है कि स्वतंत्रता समर का पहला सेनानी वीर मंगल पांडे से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक बहुत बड़ी श्रृंखला क्रांतिकारियों के देशभक्तों की, भारत माँ के जनून से बरे सरूर से बरे उन मतवालों की, मस्तानों की, दीवानों की, परवानों की कोई कमी नहीं रही, कोई कमी नहीं रही। फिर भी ऐसा लगता है कि हिंदू समाज जो शाश्वत तो है, अति प्राचीन, दुनिया का विश्व गुरु रहा हुआ, सोने की चिड़िया भारत, हर तरह से संपन्न, दर्शन से, साहित्य से, शास्त्रों से और शस्त्रों के मामले में एक से एक वीरता और शौर्य के नए नए इतिहास स्थापित करने वाले वो महापुरुष, ये सब होते हुए भी आज के जो संकट है हिंदू समाज के ऊपर, उनको लेकर के देश भर में जा रहा हूँ शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान के नाम से। आज एक बड़ी रोचक बात मेरे साथ हुई है। लगभग 45 इयर्स के बाद एक मेरे साथी के साथ आज बात हुई। इस बीच में कोई हमारा संपर्क नहीं रहा था। मैं अभी ये बात सुनाने से पहले इसे सुनाना चाहूँगा कि ये जो आपके सामने मैं अभी 190 वर्ष के कार्यकाल की ईस्ट इंडिया कंपनी से के आने से लेकर और ब्रिटिशर्स के जाने तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, ऐसे में आपके सामने 300 से ऊपर उन महान क्रांतिकारी सपूतों को, नींव के पत्थरों को, क्रांतिवीरों को आपके सामने रख चुका हूं, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला और कोई नहीं जानता उनको, कोई नहीं जानता उनको। मैं ढूंढ ढूंढ के कहीं से भी कई वर्षों से लगा था और ईश्वर की कृपा हुई है कि अब मैं पिछले लगभग 1.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया और मैं उन सब नायक नायिकाओं को, भारत माँ के सपूतों को आपके सामने रख पा रहा हूँ। 2-3-4 वीडियोस के बाद एक मैं देशभक्ति के गीत के माध्यम से उन क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देता हूँ, भी संबोधन के द्वारा, कभी उनके जीवन चरित्र के द्वारा और कभी गीत के द्वारा। आज बारी यद्यपि गीत की है, मुझे याद आ गया कि हम 2 मिनट तो देखते रहे कि भाई कौन किसको पहचानता है। 45 इयर्स मुझे कहीं से फ़ोन मिला था, मैंने फ़ोन किया था। मुझे बड़ा था कि मेरी आवाज़ तो 40-50 साल के पहले भी जिन लोगों ने सुनी है वो मेरी आवाज़ को पहचानते हैं और अभी भी मेरी बात में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरी आयु जो है मेरी बात की ऊर्जा के बीच में कहीं आ रही हो। तो उनका भी ठीक था, बढ़िया था। पर एक बात उन्होंने जो मुझे याद कराई, किस्सा लंबा है। मैंने उनको कहा कि आपने मुझे भाई स्कूटर सिखाया था, तो कहते फिर और आपने मुझे एक ऐसा गीत सुनाया था जिसका स्वर आपने बनाया था और वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो उन्होंने जो गीत सुनाया, अरे साधक साधना कर, ये स्वर भी 50 साल पहले कहीं बना था मेरे से और मैंने वो थोड़ा गाते भी थे, देशभक्ति के गीत गाते थे। दोनों हम संघ के प्रचारक थे। वो दिल्ली से गए थे,
मैं जम्मू कश्मीर का ही था और उन दिनों कश्मीर और उधमपुर, किश्तवाड़, भद्रवा के इलाके में काम कर रहा था। कभी मिलते थे महीने 2 महीने के बाद एक बार किसी बैठक में, मीटिंग में, तो आपस में एक बार मैंने ये गीत जो उनको सुनाया था मैं तो भूल गया। और ये गीत तो मैं भी बहुत कम गाया, चूँकि ये समूह गान नहीं है, ये व्यक्तिगत गाया जाने वाला ये गीत है। इस कारण से जब मैंने उनके मुख से वो गीत सुना, जिसको मैं भी स्वर बना करके बहुत देर से मुझे भी बोलने का अवसर नहीं मिला था, पर उनके मुख से सुनकर ऐसा लगा कि बिल्कुल डिट्टो, और शायद मेरे से भी थोड़ा और अच्छा वो मुझे गीत सुनने को मिला। चलिए, बात गीत की चली है, तो आज एक गीत के माध्यम से ही उन सारे महान क्रांतिवीरों को हम श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। आज एक गीत के माध्यम से, जिनको कोई याद नहीं करता, जिनको कोई याद नहीं किया गया, जिनको अंग्रेज़ों ने, काले अंग्रेज़ों ने जो सत्ता जिनके हाथ में आई और शिक्षा वामपंथियों को सौंप करके और खुद स्वार्थ के उस गर्त में चले गए, और देशभक्ति का इनको तब भी कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि इस कांग्रेस को बनाने वाला विदेशी था, और विदेशी ने इनको आज़ादी दे के कांग्रेस को, आज़ादी देने के लिए कांग्रेस नहीं बनाई थी भाई, अपने लिए सुरक्षा कवच खड़ा किया था। मैं 20 उदाहरण घटनाएं दे चुका हूं तथ्यों के साथ। आइए आज हमें गीत के माध्यम से हम स्मरण करें उन सारे महान क्रांतिवीरों को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। निज हृदय का स्नेह कन कन देव प्रतिमा पर चढ़ाकर, राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें तो। निज हृदय का स्नेह कन कन देव प्रतिमा पर चढ़ाकर, राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें तो। काट कन कन देह जिसकी, दुर्ग का निर्माण होता। एक तिल हटने न पाता, भूमि में ही प्राण खोता। जय पराजय कीर्ति जश की छोड़ करके कामनाएं, रात दिन निश्चल अटल चुपचाप गड़ कर भार ढोता। शोक में रोता नहीं और हर्ष में हंसता नहीं जो, शोक में रोता नहीं और हर्ष में हंसता नहीं जो। राष्ट्र की दृढ़ नींव का पाषाण बनना है हमें तो। राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें तो। निज हृदय का स्नेह कन कन देव प्रतिमा पर चढ़ाकर, राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें तो। सह उपेक्षा शून्य पथ पर ज्योति का आभास लेकर, फूंक तिल तिल देह युग युग
का अमर इतिहास लेकर कर रहा निर्देश पंथी, दूर मंजिल है अभी भी। फिर पथिक बढ़ता अमित बल और दृढ़ विश्वास लेकर, उस विरागी दीप का वैराग्य रग में रमा कर, उस वैरागी दीप का वैराग्य रग रग में रमा कर, शून्य निर्जन ध्येय पथ द्वितीमान करना है हमें तो। राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें तो। निज हृदय का स्नेह कन कन देव प्रतिमा पर चढ़ाकर, राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें तो। मिट गई जो किंतु क्षण विश्राम भी लेने न पाई, जो प्रलय के रोष को भी पार करके मुस्कुराई, चीरती ही जो रही अविराम बाधा उधदी उर की, नाव को तिल तिल प्रगति दे अंत में चिर मुक्ति पाई। किंतु अपनी देह को भी कह न पाई देह अपनी, किंतु अपनी देह को भी कह न पाई देह अपनी। राष्ट्र नौका का वही, राष्ट्र नौका का वही पतवार बनना है हमें तो। राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें तो। निज हृदय का स्नेह कन कन देव प्रतिमा पर चढ़ाकर, राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें तो। पुनर्निर्माण करना है हमें तो। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का 190 वर्ष का कार्यकाल, इतिहास, संघर्ष का इतिहास, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास, शौर्य और वीरता का इतिहास, अनन्य असंख्य भारत माँ के सपूतों के बलिदान का इतिहास। लेकिन हमें बताया गया आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपीज थी। गांधी नेहरू को सूट करता, गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, और नेहरू तो उनके पेरोल पे था, उसका फादर भी था। मैं बहुत तथ्य आप लोगों के सामने रख चुका हूं। शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मक्कारी एक जम्मू कश्मीर में ही नहीं काम कर रही थी, और भी देश के अंदर नेहरू का अब तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ आना शुरू हो गया। परंतु मैं आज के सोशल मीडिया की कोई बात लेकर के नहीं मैं आपके सामने रख रहा, मैं उन ऐतिहासिक उन तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं जिनसे पता चलेगा कि इन गद्दारों ने, इस कांग्रेस ने, इन कांग्रेसियों ने, इन कांग्रेसी लीडरों ने। चलिए एक प्रश्न देता हूं मैं आपको, एक प्रश्न दे रहा हूं आज आपको। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इस 190 वर्ष का इतिहास में 1757 से 1947 तक इसी 190 वर्ष के इतिहास में एक भी कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेज सरकार की गोली से मरा हो, एक नाम
एक भी कांग्रेसी लीडर जो जेल में यातनाओं के बाद शहीद हुआ हो, कुर्बान हुआ हो, बलिदान हुआ हो, एक नाम, एक कांग्रेसी लीडर जिसको अंडमान की सेलुलर जेल में, काला पानी की उस जेल में सजा हुई हो, 90% वो लोग वहीं मर खप गए, नाम तक इनके पास नहीं है। ये अंग्रेजों के साथ ये एग्रीमेंट तो कर सकते थे आजादी के टाइम। आजादी क्या थी? वो ट्रांसफर ऑफ पावर था। ये तो अंग्रेजों को कमिटमेंट कर सकते थे, एग्रीमेंट कर सकते थे। सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा, जहां भी मिलेगा, जब भी मिलेगा, हम आपके हवाले करेंगे। अरे ये देश तुमको हवाले करने देता? देश तो सुभाष का फैन था, भगत था। और ब्रिटिशर्स इतिहासकार, दुनिया के इतिहासकार, और जरा वीर सावरकर को स्वतंत्रता समर 1857 का स्वतंत्रता समर लिखने वाला वो महान क्रांतिकारियों का सम्राट वीर सावरकर, पढ़िए जरा उसको। विदेशियों को पढ़िए, देशियों को पढ़िए, अच्छे इतिहासकारों को पढ़िए। खरीदे हुए, बिके हुए इतिहासकारों की बात नहीं मैं कर रहा, उनको पढ़िए, पता चल जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या सौदा किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। इस प्रकार का जो कुछ भी तमाशा होता रहा, जो भी होता रहा, मेरी कोशिश है कि मैं से 190 वर्ष के लगभग 400 नायक और नायिकाओं को, युवकों को, युवतियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, हर आयु वर्ग के उन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया, भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं को कट गए, फांसी के तख्तों के ऊपर हमेशा की नींद सो गए, और काला पानी जैसी भयंकर, अति भयंकर, नरक से बढ़कर के आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके लिए भारत मां के सपूत आगे एक से एक श्रृंखला लंबी होती जा रही थी। देश विदेश में जाकर के भी भारतीयों ने, सारी दुनिया के कोने कोने में जाकर के वहां रह रहे भारतीयों को जागरूक करना, संगठित करना और भारत की आजादी के लिए तैयार करना। ऐसे अनेक नाम, एक नहीं अनेक नाम, उनमें से किसी एक का भी बच्चों को पढ़ाया नहीं गया। अरे नई जनरेशन को पढ़ाया जाता, उनके वो श्रद्धा के अंदर होते और इनको पता होता कि देशभक्त कौन है और देश गद्दार कौन है। इन गद्दारों ने इन 70 सालों में भी बहुत गड़बड़ की है। अभी भी रात को 9 बजे के चैनल में आपको ये गद्दार चेहरे दिख जाएंगे, भारतीय हैं। मेरी कोशिश है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से उन महान क्रांतिकारियों को आपके सामने रखूं, उस समय के गद्दारों को, उस समय के इतिहास को तथ्यों सहित आपके सामने रखूं, और आज के गद्दारों को भी समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहता हूं। कभी लव जिहाद के माध्यम से, कभी किसान आंदोलन के माध्यम से, कभी बंगाल, कभी असम, कभी जम्मू कश्मीर, ऐसे जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, ऐसा पापाचार, अनाचार, व्यभिचार और ऐसी देश की गद्दारों की जो कृत्य हैं, उनके जो कारनामे हैं, कोशिश करता हूं कि मैं समय समय पर वो आप लोगों के सामने ला सकूं। आज इतना ही। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।